दोस्तों ये मैं अभी खड़ा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे और जैसे ही मैं कुदक कर इधर गया मैं आ गया 22nd फ्लोर पे। विश्वास नहीं हो रहा है, आज हम आपको दिखाता हूँ। अभी मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हो। ये देखो ये क्या लिखी है, इन द पास्ट आई यूज्ड टू फील रिलेटिवली बैकवर्ड। रात को 11 बजे भी भाई देखो खाने के लिए लाइन लगा हुआ है भाई, पूरी ट्रेन ही बिल्डिंग के अंदर घुस गई। वेलकम टू चाइना दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते फ्रॉम भूल भुलैया की दुनिया। तो जैसा कि आपको पता है, अगर नहीं पता तो आपको बता दूं, मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूं चाइना में। और चाइना के अंदर मैं जिस सिटी में अभी ट्रैवल कर रहा हूं इसका नाम है चॉनचिंग। और इस जगह को मैंने नाम दिया है भूल भुलैया भाई। ये एक ऐसा शहर है जहां 4 डायरेक्शन नहीं 8 डायरेक्शन है भाई, इसलिए शहर को 8D सिटी कहा जाता है। मतलब आपको 8 तरह के डायरेक्शन दिखेंगे यहाँ पे। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि सियान से ट्रैवल करके मैं पहुंचा था इस जगह पर चॉनचिंग। मैं भी चॉनचिंग के जिस जगह पर हूँ इसे बोलते हैं टाइम स्क्वायर। भाई ये न्यूयॉर्क वाला टाइम स्क्वायर नहीं है, ये चॉनचिंग का टाइम स्क्वायर है। यहाँ पर देख लो भीड़ कितनी ज्यादा हो रखी है भाई, फोटोज के लिए, वीडियोज के लिए। मतलब लोग अगर इस शहर में घूमने आते हैं, चॉनचिंग में घूमने आते हैं, तो इस जगह पर जरूर आते हैं क्योंकि ये जगह इस शहर का एक सेंट्रल पॉइंट है बोल सकते हो। पिछली वीडियो में मैंने इसके ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा बात किया था, इसमें भी बात करता हूँ। चॉनचिंग की पॉपुलेशन दोस्तों 32 मिलियन है। लेकिन मजे की बात ये है कि ये जो शहर है अपने बिहार स्टेट से भी बड़ा है। बिहार स्टेट की पॉपुलेशन है करीब 133 मिलियन और इस शहर की पॉपुलेशन है करीब 32 मिलियन। लेकिन ये जो शहर है ये उतना ही बड़ा है जितना कि अपना बिहार बड़ा है। ऐसे तो इस शहर को मेगा सिटी कहा जाता है, लेकिन ये शहर मेगा सिटी भी नहीं है। जनरली मेगा सिटी जो हमारे यहाँ है इंडिया में, जैसे कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, वो किसी ना किसी स्टेट्स के कैपिटल है। जैसे मुंबई आपका कैपिटल है महाराष्ट्र का, कोलकाता कैपिटल आपका वेस्ट बंगाल का। लेकिन ये जो है चॉनचिंग, ये किसी प्रोविंस, किसी स्टेट का कैपिटल नहीं है भाई। यहाँ पर खुद का एक एडमिनिस्ट्रेटिव है। मतलब चॉनचिंग किसी भी राज्य का, किसी भी प्रोविंस का कैपिटल नहीं है। एक्चुअली चाइना में प्रोविंस होता है जैसे हमारे यहाँ स्टेट होता है। बाकी शहर को अगर आप दिल्ली से कंपेयर करो तो ऐसा मान लो 54 गुना बड़ा है ये शहर दिल्ली से। बाकी यहाँ पर दोस्तों अभी शाम का समय हो रहा है, 5 बजने वाले, मतलब 5 बजने में 5 मिनट लेट है। इंडिया में अभी समय हो रहा होगा करीब 2:25, ऐसा कुछ। 2.5 घंटे का डिफरेंस है इंडिया और चाइना के टाइम के बीच में। एज कम्पेयर टू बीजिंग और सियान, जहाँ मैंने अभी तक ट्रैवल किया, उसके कंपेयर में यहाँ पर ठंड बहुत कम है। वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड थी भाई, मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पर ठंड नॉर्मल है, मैं अच्छे से ट्रैवल कर पा रहा हूँ। बाकी दोस्तों आज हम ये पता करेंगे कि आखिर इसे 8D शहर क्यों कहा जाता है। एक्चुअली ये जो चॉनचिंग है ये एक माउंटेन एरिया है, मतलब एक पूरा पहाड़ी इलाका है, उसके ऊपर एक शहर बसा हुआ है। तो यहाँ पर होता क्या है कि मान के चलो आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हो जिसका फ्लोर्स है 32 या फिर समथिंग। जैसे मैं जिस होटल में रह रहा हूँ उसमें टोटल फ्लोर्स हैं 35। तो होता है ऐसा है कि आप इंटर करोगे फर्स्ट फ्लोर से, लेकिन एग्जिट करोगे 20 फ्लोर से। इतना ज्यादा यहाँ पर भाई घुमाव है, मतलब भूल भुलैया है। अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो यहाँ पर आपको गाड़ियाँ छतों के ऊपर भागती हुई नजर आएगी। जी हाँ, सही सुना आपने, एक छत से दूसरी छत, दूसरी छत से तीसरी छत, ऐसे ऐसे भागती हुई नजर आएगी, जो कि जनरली और कहीं आपको नजर नहीं आएगा सिवाय चाइना के शहर के अलावा। बाकी चाइना के अंदर भाई टिकटॉक बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर हर 10 में से 1 इंसान आपको टिकटॉक बनाते हुए नजर आएगा। एक्चुअली आपको नहीं पता तो बता दूं, टिकटॉक भाई चाइना का ही ओरिजिन है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है। ये देखो सड़कें भरी पड़ी है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो मेला लगा हुआ है भाई। ये जो आप देख रहे हो स्टैचू बना हुआ, ये भाई साहब मिर्ची के ऊपर बैठे हुए हैं। इसकी अपनी एक कहानी है। एक्चुअली ये जो शहर है, चाइना का शहर, ऐसा माना जाता है कि ये इकलौता ऐसा शहर है चाइना का जहाँ लोग सबसे ज़्यादा तीखा खाते हैं भाई। जी हाँ, सही सुना आपने, सबसे ज़्यादा तीखा अगर कोई चाइना में खाता है तो इस शहर के लोग खाते हैं, इसलिए ऐसा कुछ आपको बना हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और भाई जी कैसे हो, सब बढ़िया? अभी देखो यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं, उधर बस जा रही है, तो आपको ऐसा लग रहा हो कि ये पूरा जमीन है, फ्लैट जमीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंडरग्राउंड में भी बहुत सारा शॉपिंग मॉल होगा, कॉम्प्लेक्स हो गए, मेट्रो स्टेशन है, बहुत सारी चीजें हैं भाई। यही सारी चीजें इस शहर को यूनिक बनाती है। ऊपर में भी गाड़ियाँ भाग रही है, नीचे भी गाड़ियाँ भाग रही होगी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगी, बहुत सारी चीजें होगी, दुकान होंगी। चाइना को लेकर सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मुझे लगा है भूख दोस्तों। और यहाँ पर थोड़ा खाने के लिए परेशानी होता है, खास करके मेरे जैसे इंसान को जो नॉनवेज का उतना भूखा नहीं है, जिसे वेज खाना ज़्यादा पसंद है। बट कोई नहीं, मिल जाता है। ऐसा नहीं कि चाइना में खाना मिलता नहीं है, मिल जाता है, वो भी अच्छा अच्छा खाना मिलता है भाई। देखो यहाँ पे लोग लाइन लगाए हुए हैं खाने के बहुत शौकीन है भाई, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा शौकीन है। ये देखो भाई, वापस एक और भैया जी मिल गए मुझे यहाँ पे। देखने में ऐसा लगता है कि सच में कोई इंसान कर रहा है ये काम, बट ये बनाया हुआ है भैया स्टैचू।
रोबोट। ये देखो यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और घरों के ऊपर इन्होंने मतलब छतों के ऊपर पेड़ उगा रखा है भाई। देख रहे हो यहाँ भी पेड़ नजर आ रहा है, देखो पेड़ नजर आ रहा है पूरा। चाइना का बस चले तो ये चांद पर आम का पेड़ लगा कर आएगा भाई। चाइना का ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो कितनी छोटी सड़क है, लोग चाहेंगे तो आराम से पार कर सकते हैं दौड़कर, लेकिन भाई ये सिग्नल का वेट कर रहे हैं। ये लोग पार कर गए, खैर कोई नहीं। देखो मोस्ट ऑफ द लोग सिग्नल ब्रेक नहीं करते, जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं होगा वो रोड क्रॉस नहीं करेंगे भाई। चलो भाई फाइनली क्रॉस कर लेते हैं रोड को। इसको शायद तोफू बोलते हैं भाई यहाँ पे, मैं भी यही खाने आया हूँ। ये इसमें ना वेजिटेबल्स स्टफ्स होते हैं, चिकन भी होता है, पोर्क भी होता है, लेकिन मैं वेजिटेबल्स वाला खा रहा हूँ अभी। मुझे लग रहा था दोस्तों इसे तोफू बोलते हैं, लेकिन इसे बाऊजी बोलते हैं चैट जीपीटी के अनुसार। अब लोकल से पूछना पड़ेगा एग्जैक्टली इसको बोलते क्या है। बाकी स्मेल अच्छा आ रहा है। एक मैंने खा लिया, थोड़ा तीखा था। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बोला था कि ये शहर मुझे थोड़ा बहुत ऋषिकेश की तरह लगता है। एक्चुअली ऋषिकेश तो बहुत खास है अपने लिए। मैंने ऐसा क्यों बोला था, देखो ऋषिकेश में बीच में नदी है, गंगा नदी बहती है, एंड अगल बगल क्या है, शहर है, मतलब अपर तपल लोअर तपल। यहाँ भी देखो ऐसा ही कुछ, बीच में रिवर है एंड एक इधर शहर और एक उधर शहर। ये शहर तो पूरा जोंगिंग ही है, जैसे एक पूरा ऋषिकेश है। एंड सेम चीज वहाँ जैसे देखो राम झूला, लक्ष्मण झूला है, यहाँ भी देखो ढेर सारे ब्रिजेस है भाई। बाय द वे मैं आपको बता दूं, जोंगछिंग एक ऐसा शहर है जहाँ सबसे ज्यादा ब्रिज है भाई पूरे वर्ल्ड में। अभी मैं नदी की तरफ ही जा रहा हूँ। मैं मतलब सबसे ऊपर था, अभी नीचे जा रहा हूँ भाई। ये देख लो भाई फोटो शूट हो रहा है पूरा यहाँ पे। ये बच्ची प्यारी लग रही है भाई। ये लड़का बीच सड़क पर देखो क्या कर रहा है भाई। ये क्या बना के रखा इन्होंने यहाँ पे भाई, बच्चा सुसु कर रहा है। ये भर गया एकदम, इतना सारा सुसु कर दिया कि भाई मुझे अभी ऐसा लग रहा है जैसे मानो मैं एक ऐसा शहर में आ रखा हूँ जहाँ सिर्फ लोग फोटो शूट के लिए आते हैं भाई। हर जगह फोटो शूट चल रहा है, क्या क्रेज है फोटो शूट का यहाँ पे। दीदी ललटेन लेके फोटो खिंचवा रही है भाई, लग रहा है लालू यादव को सपोर्ट कर रही है। मैं वहाँ पर था, ऐसे घूमकर मैंने सोचा कि रोड क्रॉस कर लूँगा, वापस से मैं इस पॉइंट पे पहुँच गया, वापस से मैं इधर ही जा रहा हूँ भाई। पता नहीं रोड कैसे क्रॉस करूँगा, समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ से यहाँ आने के लिए जिसकी दूरी मात्र 50 या 100 मीटर होगी, मुझे 4 किलोमीटर चलवाया भाई। देखो अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ नदी के किनारे। इनको इंडिया में बुलाओ, फिर बताएंगे रोड कैसे क्रॉस किया जाता है भाई। इतना कौन चलवाता है। बाकी यहाँ पे भीड़ देखो कितनी लगी हुई है। मैं आया हूँ ये देखने, ये एक ट्रेडिशनल घर है यहाँ का, ऐसा बोल सकते हो। ट्रेडिशनल अपार्टमेंट है जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। और देखो इन्होंने कितना प्यारा सजा रखा है भाई, ऐसा लग रहा है पूरा सोना का बना हुआ है। अभी देखो जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, उस जगह का नाम था टाइम्स स्क्वायर, वहाँ भी बसेस गाड़ियाँ भाग रही थी। यहाँ भी देखो बसेस और गाड़ियाँ भाग रही है। मतलब इस शहर का कनेक्शन इतना ज्यादा अच्छा है कि पता ही नहीं चलता कि हम माउंटेन्स के ऊपर है भाई। इतना ज्यादा ब्रिज है यहाँ पर। ये ब्रिज आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि कोई नॉर्मल सा ब्रिज है, लेकिन ये नॉर्मल ब्रिज नहीं है भाई, ये एक रेलवे ट्रैक है। देखो आप देख सकते हो भाई, मेट्रो क्रॉस कर रही है इस ब्रिज से होकर। और इस शहर में इस तरह का सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बहुत सारे ब्रिज है। अभी दोस्तों मैं यहीं पे घूम रहा था, ये जो ब्रिज है ना उसको निहार रहा था मैं, इस नदी को देख रहा था। फिर मेरी मुलाकात इनसे हुई फोटो खींचने के बहाने। फिर बातों ही बातों में इन लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैंने इनको बताया कि मैं इंडिया से हूँ। अभी मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हो। तो देखो ये कुछ टाइप कर रही है अभी, एंड आपको दिखाता हूँ अभी ये क्या लिखती है इंडिया के बारे में भाई। ये देखो ये क्या लिखी है, इन द पास्ट आई यूज्ड टू फील रिलेटिवली बैकवर्ड। मतलब कुछ साल पहले ऐसा लगता था कि इंडिया बहुत पिछड़ा है, मतलब बहुत पीछे है, बट इन रिसेंट ईयर्स आजकल ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, काफ़ी अच्छा हो रहा है। एंड अब रिसेंटली मैं सोच रही हूँ कि एक दिन मैं इंडिया ट्रैवल करने जाऊँगी। वेलकम टू इंडिया। नाइस टू मीट यू गाइज, नाइस टू मीट यू। ये देख लो भाई खाने में क्या क्या बेच रही है। ये तो कछुआ है ना भाई, कछुआ बेच रही है। हम लोग इसको गांव में बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, भूल जा रहा हूँ मैं, नाम बोल रहा हूँ।
इसको हम लोग फेंक देते हैं भाई, यहाँ पे लोग खा रहे हैं। ये देखो, ये क्या सांप है क्या? दोस्तों रात का समय हो गया 10:30। मैं अपने रूम में जाकर सोने का तैयारी कर रहा था, फिर अचानक मुझे भूख लग गया, तो अभी मैं नीचे आ गया हूँ। मुझे लगा भाई लोग चले गए होंगे अभी, लेकिन भाई यहाँ पे क्रेज तो देखो, टाइम स्क्वायर के पास कितनी भीड़ है अभी भी। लोग भरे पड़े हैं यार। रात को 11 बजे भी भाई देखो खाने के लिए लाइन लगा हुआ है। ये वाला सही चीज लगा मुझे, चुंगलू पांडा। पांडा भाई, ये अंकल कुछ तो बेच रहे हैं भाई, मुझे कुछ मिल्क जैसा लग रहा है, तो मैं अभी इनसे खरीद रहा हूँ। नो 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 भाई, नो 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 नो, दिस भाई ये बहुत तीखा होता है। दोस्तों मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये क्या है, लेकिन सच बताऊं तो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब फीका फीका लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या खा रहा हूँ भाई। दोस्तों ये मैं अभी खड़ा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, और जैसे ही मैं कुदक कर इधर गया, मैं आ गया 22nd फ्लोर पे। विश्वास नहीं हो रहा है, आज हम आपको दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह का समय हो गया है 11:30। अपने होटल से चेकआउट करके मैं सीधा इस लोकेशन पर आया हूँ। एक्चुअली कल मैं आपको दिखा नहीं पाया था कि आखिर क्यों चोंगकिंग को, थोड़ा बहुत दिखाया था लेकिन पूरा नहीं दिखा पाया था। आज और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर क्यों चोंगकिंग को ATT शहर कहा जाता है भाई। अभी देखो ये जो हमारा होटल था, होटल से निकल के भी सीधा मैं आया हूँ। यहाँ पे देखो बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही है, इधर उधर बसेस है, मतलब एक तरह से बोल सकते हो हाईवे है, नॉट नेशनल हाईवे, सिटी का हाईवे है, सारा कुछ है यहाँ पे। अभी हम चलते हैं इस बिल्डिंग के ऊपर। अभी देखो मैं यहाँ पर आकर खड़ा हूँ। अब यहाँ से हर कोई यही बोलेगा कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मार्केट लगा हुआ है, इधर कुछ मंदिर है, पता नहीं क्या दुकानें हैं, एंड सबसे बड़ी बात इधर सामने देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो सामने से देखने में ऐसा ही लगेगा कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हूँ, लेकिन सच्चाई कुछ और है, मैं आपको अभी बताता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाकी बड़ी प्यारे प्यारे ये लोग सामान बेच रहे हैं भाई। ये देखो मेरा बैग इतना ज़्यादा भर गया है कि अब मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ भाई। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, चाइना के जिस जिस शहर में जा रहा हूँ, वहाँ से कुछ ना कुछ खरीद लेता हूँ। ये आपका सिंपल सा ग्राउंड फ्लोर है, जहाँ से मैं भी इस बिल्डिंग के ऊपर आया हूँ। थोड़ा सा इधर चलते हैं, फिर मैं आपको मेन चीज़ दिखाऊंगा, थोड़ा सा इंतज़ार करो। अब यहाँ से आप देखो, यहाँ से ऐसा लगेगा जैसे मानो अभी हम आ गए हैं कितने फ्लोर्स पे, 2-3 फ्लोर्स पे ऐसा लग रहा है ना। अब और आ जाओ भाई। अभी मैं आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ, आ जाओ आ जाओ। मैं सही बताता हूँ, मैं जब पहली बार इस जगह पर आया था एंड जब मैंने इस चीज़ को नोटिस किया तो मैं कंफ्यूज हो गया, मतलब मुझे चक्कर आ गया, ऐसे कैसे भाई। मैं क्योंकि उधर से आराम से आया था तो मुझे लगा फर्स्ट फ्लोर होगा, लोग सामान वामान बेच रहे हैं, बिल्डिंग विल्डिंग है, पता नहीं मंदिर है, पता नहीं क्या है ये। ठीक है, जैसे ही मैं उधर झाँका कुछ ऐसा नज़ारा दिखा कि मैं मतलब चक्कर खा के गिर गया भाई। मुझे ऐसा लगा मैं कहीं ड्रिंक तो नहीं कर लिया हूँ ना, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं तो बस अभी फर्स्ट फ्लोर पे आया था, ये मैं इतना ऊपर कैसे पहुँच गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ से खड़े होने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है एंड देन हमें पता चलता है, हमें रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली हम फर्स्ट फ्लोर पे नहीं हैं, ना तो हम सेकंड फ्लोर पे हैं, हम 22nd फ्लोर पे हैं, 22वें मंजिल पर हैं भाई। वापस से देखो ये नज़ारे, नीचे देखो गाड़ियाँ चल रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, एंड हम एग्जैक्टली जो खड़े हैं दोस्तों, वो खड़े हैं 22वें मंजिल पर। ये रहा आपका 22nd फ्लोर। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, आ जाओ आ जाओ। जब वहाँ से चल के आप इधर आओगे, देन आपको कुछ ऐसा प्यारा सा नज़ारा दिखेगा। अगर आपको याद होगा तो मैं कल रात को उसी रोड के किनारे खड़ा था आगे, ये देखो वो ब्रिज आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसी बिल्डिंग से आपको ये नदी भी दिखती है, ये ब्रिज भी आपको दिख रहा है जिससे मेट्रो क्रॉस होती है भाई। वो कोई आम ब्रिज नहीं है, मैंने आपको इसी वीडियो में बताया भी है। बाकी देखो भाई कितना ऊपर हैं भाई, हम 22वें मंजिल के ऊपर हैं हम। तो यही रीज़न है दोस्तों कि चोंगकिंग को ATT सिटी कहा जाता है। अभी देखो यहाँ पर बच्चों का कुछ परफॉर्मेंस लगता है हो रहा है। अभी देखो यहाँ से जाते जाते मैं आपको और भी कुछ दिखाता हूँ। देखो मैं आ गया बिल्कुल रोड पे, ठीक है, ठीक सामने मेरा होटल है। अभी मैं यहाँ से चल के जाऊँगा अपने होटल के लिए,
यहाँ पे बसेस चल रही है, गाड़ियाँ चल रही है। लेकिन अब आप इस लिफ्ट पर नज़र डालो, ये लिफ्ट बता रहा है कि आप 9th फ्लोर पे हो। मतलब अंडरग्राउंड 8 बिल्डिंग है नीचे भाई, 8 मंजिला है। सोच रहे हो अंडरग्राउंड में 8 मंजिला है, 1 2 3 नहीं 8 मंजिला है नीचे। ये देखो लोग जा रहे हैं नीचे भाई, 8 मंजिला नीचे जाएंगे ये लोग। तो ऐसा कुछ है भाई यहाँ पे हाल। बाकी चाइना में अगर मैं सबसे ज़्यादा कुछ खाया हूँ तो वो खाया हूँ फ्रूट्स, फल। जब भी मुझे दिखता है मैं फल ले लेता हूँ भाई। बाकी चलते हैं अपने होटल से, बैग लेते हैं। इसके बाद हम लोगों को जाना है रेलवे स्टेशन। लिफ्ट से अपने रूम तक पहुँचने में मुझे 18 घंटे लग जाते हैं भाई। चलो भाई अब रूम में प्रवेश करते हैं। तो ये है दोस्तों अपना रूम, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एंड ऐसा कुछ दिखता है, ये देख लो। बाकी यहाँ रूम के अंदर फैसिलिटी वो सारा कुछ दे रखा है जो चाहिए। मैं 27वें मंजिल पर ये रूम लिया था ये सोचकर कि मैं यहाँ से नज़ारे का लुत्फ उठाऊंगा। लेकिन भाई नज़ारा इतना खतरनाक है, इतना डरावना है कि मैं हमेशा अपना विंडो बंद ही रखता हूँ। मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देख लो भाई, ये है नज़ारा कुछ। भाई साहब कितना खतरनाक दिखता है, डरावना। और ये पूरा ओपन विंडो है ना, मतलब लोहा भी नहीं दिया रखा है यहाँ पे, इसलिए मैं इसको हमेशा बंद ही रखता हूँ भाई। गलती से मैं नींद में उधर चला गया ना। बाकी इस रूम का वॉशरूम देख लो कितना छोटा है, ये देख लो भाई इतना छोटा। अब इसमें इंसान पॉटी कहाँ करेगा, स्नान कहाँ करेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मतलब ये एक ऐसा वॉशरूम है अपने लाइफ में मैं पहली बार देख रहा हूँ जहाँ सारा कुछ आपको ऐसे करना है। यहीं पॉटी करो, यहीं पे स्नान करो। आज की कहानी में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। और हाँ, कमेंट्स कर जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। जिसका भी कमेंट्स मुझे पसंद आएगा, जेन्युइन लगेगा, उसका कमेंट्स मैं पिन करने वाला हूँ।